हेलो दोस्तों। ये कहानी है एक पुरानी घड़ी और पिता के त्याग की। एक ऐसे बेटे की जो पिता की पुरानी घड़ी पर हंसता था, लेकिन जब उसे सच पता चला तो वह रो पड़ा। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इसे लिखा है आरव जी ने और कहानी का शीर्षक है पुरानी घड़ी। एक छोटे से शहर में रघुनाथ नाम के एक साधारण से व्यक्ति रहते थे। वह एक छोटी सी दुकान में काम करते थे और बहुत मेहनत से अपने परिवार का गुजारा करते थे। उनका एक ही बेटा था, आदित्य। रघुनाथ जी के पास एक चीज हमेशा रहती थी, उनकी कलाई पर एक पुरानी घड़ी। वह घड़ी बहुत पुरानी थी। उसका शीशा थोड़ा खुरचा सा था। उसका पट्टा भी कई बार बदला जा चुका था, लेकिन रघुनाथ जी उसे कभी अपने हाथ से उतारते नहीं थे। आदित्य अक्सर उस घड़ी को देखकर हंसा करता था और अपने पापा से कहता, पापा, ये घड़ी तो बहुत पुरानी हो गई है। आजकल तो लोग मोबाइल से भी टाइम देख लेते हैं। और आदित्य की बात सुनकर रघुनाथ जी बस हल्का सा मुस्कुरा देते, कुछ और ना कहते। समय बीतता रहा। आदित्य बड़ा हो गया और शहर जाकर पढ़ाई करने लगा। वहां जाकर उसकी सोच बदलने लगी। उसे बड़े घर, महंगे कपड़े और नई चीजें पसंद आने लगी। जब भी वह घर आता, अपने पापा की सादगी देखकर थोड़ा झुंझला जाता। एक दिन उसने फिर उस घड़ी को अपने पिता की कलाई पर देखा और बोला, पापा, आप चाहे तो मैं आपको नई घड़ी खरीद कर दे सकता हूँ। ये पुरानी घड़ी पहनना बंद कर दीजिए। रघुनाथ जी ने धीरे से कहा, बेटा, यह घड़ी मेरे लिए सिर्फ घड़ी नहीं है। लेकिन वह अपनी बात को पूरा नहीं कर पाए थे और उनका बेटा कमरे से बाहर चला गया। कुछ साल बीते। आदित्य की नौकरी भी लग गई। अब वह शहर में अच्छी कमाई करने लगा था। एक दिन वह छुट्टी लेकर घर आया था। घर में घुसते ही उसने देखा कि उसके पापा पहले से ज्यादा बूढ़े और कमजोर लग रहे थे, लेकिन उनकी कलाई में अब भी वही पुरानी घड़ी थी। आदित्य ने पहले तो अपने पिता का चरण स्पर्श किया और फिर अपने पिता के बगल में बैठते हुए बोला, पापा, लगता है यह घड़ी आपके साथ ही रिटायर होगी। अपने बेटे की बात पर रघुनाथ जी हल्का सा मुस्कुरा दिए। कुछ महीनों के बाद अचानक रघुनाथ जी की तबीयत खराब हो गई। आदित्य को जैसे ही पता चला, वह जल्दी से घर पहुंचा। उसने पहली बार अपने पिता को इतना कमजोर देखा था। उसका दिल भर आया। रघुनाथ जी ने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपनी पुरानी घड़ी उतार कर आदित्य के हाथ में रख दी। उन्होंने बड़ी धीमी आवाज में कहा, बेटा, अब यह घड़ी तुम रखो। आदित्य ने चौंक कर पूछा, लेकिन पापा, यह तो आपकी घड़ी है, मैं इसका क्या करूंगा? रघुनाथ जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब तुम छोटे थे तब तुम्हें स्कूल भेजने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तब मैंने अपने सबसे प्यारी चीज, अपने पिता की दी हुई यह घड़ी बेचने के लिए मन बना लिया था। पिता की बात सुनकर आदित्य चौंक गया। रघुनाथ जी ने आगे बताया, लेकिन फिर तुम्हारी माँ ने अपने जोड़े हुए पैसे मुझे दिए और मैंने तुम्हारा दाखिला स्कूल में करा दिया। तब मैंने तय किया कि यह घड़ी मैं हमेशा
अपने पिता का आशीर्वाद समझकर अपने पास रखूंगा। अपनी आखिरी सांस तक इसे संभाल कर रखूंगा, ताकि मुझे याद रहे कि मुझे अपने बेटे के लिए, तुम्हारे लिए हमेशा मेहनत करनी है। पिता की बात सुनकर आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार समझ में आया कि यह घड़ी सिर्फ घड़ी नहीं, बल्कि उसके पिता के संघर्ष और अपने पिता के प्रति समर्पण की निशानी है। कुछ दिन बाद रघुनाथ जी ठीक हो गए, लेकिन उस दिन के बाद से आदित्य जरूर बदल गया। अब वह अपने पिता की उस घड़ी को बहुत संभाल कर रखता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पापा, अब मुझे समझ में आ गया है, इस घड़ी की कीमत पैसे से नहीं लग सकती। रघुनाथ जी आदित्य के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, समय तो हर घड़ी दिखा देती है, लेकिन कुछ घड़ियां हमें रिश्तों की कीमत भी याद दिलाती हैं। आदित्य ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। उसे महसूस हुआ कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज पिता का प्यार और उनका आशीर्वाद होता है। तो दोस्तों, यह थी आज के लिए एक बड़ी ही छोटी सी कहानी, प्यारी सी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। मिलते हैं हम फिर सब अगली स्टोरी में। तब तक के लिए आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार।